मैसूर राज्य का इतिहास। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता देवराज दलवाई या सेनापति और नजराज सर्वाधिकारी या वित्तोयम राजस्व नियंत्रक के हाथों में आ गई थी। ये क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। नजराज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गया और त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु पर कब्जा कर लिया। 1761 ईस्वी में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, उसने मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया। हैदर अली 1760 से 1782 ने मैसूर राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जो दो वोडियार भाइयों देवराज और नंजराज द्वारा शासित था। उसे अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निजाम और मराठों से भी लड़ना पड़ा। उसने निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर 1767 से 1769 के मध्य हुए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी और अप्रैल 1769 में उन्हें मद्रास की संधि के रूप में अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी उसने निजाम और मराठों के साथ मिलकर 1782 ईस्वी में अंग्रेजों को हराया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या क्या कारण थे? जैसे टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी हैदर अली का पुत्र था और उसके बाद मैसूर राज्य की सत्ता संभाली, जिसने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़कर अपने राज्य की रक्षा की। टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने पश्चिमी पद्धतियों को अपने प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया। उसने सैन्य प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया। उसने अंग्रेजों और निजाम और मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। अंततः उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और संधि की शर्तों के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्न है। वह श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य का महान प्रशंसक था और उसने मराठों द्वारा नष्ट की गई देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए उन्हें धन प्रदान किया। दूसरा पॉइंट है, उसकी आत्मकथा का नाम तारीख-ए-खुदाई था। तीसरा पॉइंट है, उसने फतहुल मुजाहिदीन नाम से एक सैन्य पुस्तक भी लिखी जिसमें रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड से संबंधित जानकारी दी गई है। चौथा पॉइंट है, उसने अपने पिता हैदर अली द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना बंगलौर को पूरा किया और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया।